बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकाना बिन अब्द यजीद नामी एक खूबसूरत बहादुर और ज़हीन मर्द था। ये अरब का नामी ग्रामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर उठने के काबिल ना छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक दफ़ा मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा कि मोहम्मद तो किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है और न किसी से डरता है, और लोग इसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? रकाना ने कहा कि क्या तुम मेरे हाथों से इसकी हड्डियां तड़वाना चाहते हो? माज़ल्लाह। फिर रकाना ने बहुत ही मुतकब्बर लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। इसने उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाना के हाथों गिरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। नाउज़ुबिल्लाह। मक्का के यहूदी ख़ास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुल कर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। इन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज़ रकाना रात के वक़्त एक गली से गुज़र रहा था कि इसके करीब से एक बड़ी हसीन व जमीन लड़की गुज़री और रुक गया। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो, औरत मुस्कुराती है तो इसका क्या मतलब होता है? रकाना पहलवान ने पूछा। इसका मतलब होता है कि औरत मर्द को चाहती है। इस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सबत बिनत अरमन हूँ। ओह अरमन, यहूदी की बेटी, रकाना ने कहा, और लड़की के कंधों पर हाथ रख कर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? और क्या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है। सबत ने उकताए हुए लहजे से कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते हो? नाउज़ुबिल्लाह। कौन कहता है? रकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सबत ने कहा, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराओ। नाउज़ुबिल्लाह। मैं अपना जिस्म तुम्हें अनाम में दूंगी। अज़ा के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा। रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता हूँ। बात ये है कि मैं अपने से कमज़ोर से लड़ना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मौरिख इब्ने हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरिख ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और इसने कहा, मेरे बेटे तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी तो जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से सख्त नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता उखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। अल्लाह की कसम तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना।
مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی۔ ایک رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد العزیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ عبد یزید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر پھپتھی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نعوذ باللہ۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پھٹک دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پھر پھٹکا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پھٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہواؤں میں لہرا لہرا کر اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہ اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔